हेलो ऑल ऑफ़ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने देखा था कौन कौन सी क्वेश्चंस थे। हमने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट किया था, 6 देखा हमने, फिर 7 क्वेश्चन को हमने देखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास, 9, 10 और लास्ट हमने सेकेंड लेक्चर पे आपका 11 तक डिस्कस कर लिया था 7.1 एक्सरसाइज के। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्वेश्चन क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 12 अगर मैं देखूँ तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इस इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाय हमारे पास है स्क्वायर रूट एक्स। ओके, एंड देन द dx। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर हमारे पास देखो, जब भी हमारे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस आते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पहले जो हमारे पास डिवाइड में होता है उस पोर्शन को सब के साथ हम आपका ले लेते हैं, सेपरेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे एक्स क्यूब ओवर स्क्वायर रूट एक्स dx प्लस 3 कांस्टेंट टर्म है, देन एक्स स्क्वायर रूट एक्स, देन डी एक्स एंड देन प्लस 4 और 4 के अपॉन में करेंगे तो स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ। क्या होता है स्क्वायर रूट का मतलब? हाफ। यानी कि हम यहाँ पर अगर हम देखें तो x का स्क्वायर रूट है, यानी कि x की पावर हाफ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे x की पावर हाफ, यहाँ आपका पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, देन अब न्यूमेटर में जाकर ये वाली पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसको देखो मैं कैसे प्लेस कर रही हूँ, x की पावर 3 पहले से ही था, ये पावर अप में जाकर हो जाएगी माइनस में 1/2 और ये हो गया dx। क्लियर है? प्लस 3, यहाँ x की पावर 1 है, ये नीचे वाला जब न्यूमेटर यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमेटर में जाएगा तो x की पावर यहाँ भी क्या हो जाएगी, -1/2 प्लस का 4 और यहाँ पर भी ये x की पावर अप में जाकर हो जाएगी -1/2 और ये हो जाएगा हमारे पास dx। क्लियर है? अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, x की पावर 3 और -1/2। तो x की पावर 3 और 1/2 को जब हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6 - 1 यानी कि 5/2। तो यहाँ x की पावर कितनी बचेगी, 5/2 dx। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें प्लस का 3, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ -1/2 है, तो x की पावर कितनी बचेगी, 1/2 dx प्लस 4 एज इट इज़ रहा और x की पावर ये हो जाएगा -1/2 dx। तो इसके बेस पे अगर हम सॉल्व करें तो हमें ये दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ कि हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। हमने कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी आपके पास, इंटीग्रल x की पावर n dx। तो x की पावर n dx किसके इक्वल होता है, x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से हमारे पास इस आइडेंटिटी को अगर मैं अप्लाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 5/2 + 1 अपॉन में 5/2 + 1। ओके, देन प्लस का 3 हो गया, यहाँ पर भी हम इसको अप्लाई करते हैं। तो x की पावर 1/2 है तो x की पावर 1/2 + 1 अपॉन में 1/2 + 1। फिर प्लस का 4, ये आ जाएगा x की पावर -1/2 + 1 और अपॉन में -1/2 + 1। तो इसको मैं यहीं पे आपका साइड पे ही आंसर राइट कर दे रही हूँ। ये आपका सॉल्व करके क्या आएगा, x की पावर 7/2, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, 1 मिनट में इसमें एक सेपरेट पेज ले लेती हूँ आपके लिए। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर हमारे पास आया है 5/2 + 1। तो जब मैं यहाँ पर इसका एलसीएम लेके सॉल्व करूँगी तो देन ये आ जाएगा 5 + 2 यानी कि टोटल आएगा 7/2। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास इसको तो सॉल्व कर दिया, नीचे आपका 5/2 आएगा, सॉरी इसको नीचे भी आपका 7/2 आएगा, फ्रैक्शन अपोजिट होकर 2/7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको देखो मैं कैसे कर रही हूँ, एक्स की पावर तो यहाँ पर हमारे पास आ गया क्या, 7/2, फिर वही सेम यहाँ पर आएगा 7/2 जो कि 3 स्टेप होने के अकॉर्डिंग ये क्या आ जाएगा, 2/7। क्लियर है? प्लस बीच में अब क्या है, 1/2 + 1। तो 1/2 + 1 का मतलब क्या है कि आपने 1/2 में 1 को ऐड करना है, तो एलसीएम लेके फिर अगेन यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, 1 + 2 यानी कि ये हो जाएगा 3/2। तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, ये तो 3 हुआ ही, ये आ जाएगा x की पावर 3/2।
2 और अपॉन में भी क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 जो कि हो जाएगा हमारे पास 2/3। चलो इसको मैं पीछे ही कर देती हूँ। इस पोर्शन को मैं अगेन यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर है x की पावर 5/2 + 1 अपॉन में 5/2 + 1 प्लस का 3, यहाँ है x की पावर 1/2 + 1 1/2 + 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 4 प्लस का 4 x की पावर -1/2 + 1 अपॉन में -1/2 + 1। तो ये मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया। इसको सॉल्व करके पावर क्या आ जाएगी, x की पावर 7/2 और नीचे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ भी 7/2 प्लस 3 एज इट इज़ रहा। यहाँ x की पावर क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करके भी मैंने निकाला था 3/2, यहाँ नीचे भी आ जाएगा 3/2 प्लस 4, ये हमारे पास क्या आएगा, x की पावर -1/2 + 1 -1/2 + 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई से -1 + 2 यानी कि ये आएगा 1/2, ठीक है। तो यहाँ बचेगी x की पावर 1/2, नीचे भी हो जाएगा 1/2। तो अब यहाँ पर आपको पता है 3 स्टेप्स, ये वाले स्टेप्स आपके कहाँ जाएंगे, अप में जाएंगे। तो ये आएगा आपके पास फाइनली 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 3, इसको भी फ्रैक्शन को हम उल्टा करेंगे यानी कि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से आएगा और प्लस 4 इसका भी रेसिप्रोकल होगा और ये आ जाएगा x की पावर 1/2 और प्लस c। ठीक हो गया, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। इसके बाद फाइनली अब हम यहाँ पर आंसर में पहुँचेंगे, 3 से 3 कट गया तो फाइनली आपके पास आंसर आएगा 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2 x की पावर 3/2 प्लस 8 x की पावर 1/2 प्लस का c। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है आपके पास, 2/7 x की पावर 7/2 प्लस 2x 3/2 और 8x 1/2 प्लस c। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर भी क्या कर लिया, आपके पास फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर कहाँ की ओर, 3 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 12 खत्म करके हम देखेंगे 13 क्वेश्चन क्या है। तो 13 में आपको दे रखा है x³ - x² प्लस x - 1 अपॉन में x - 1, ठीक है। तो क्वेश्चन को राइट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें इंटीग्रल x³ - x² प्लस x - 1। जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं वो इजिली फटाफट इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेगा। मैं उनके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करा रही हूँ जिनका कैलकुलेशन पॉइंट बहुत वीक होता है, क्योंकि देखो ये 12 क्वेश्चन को आप क्या है सिंपली एक स्टेप में भी इसको कंप्लीट कर सकते थे, ठीक है ना। ये जो 12 क्वेश्चन है ये आराम से यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता, बट मैंने यहाँ पर इसको पूरा स्पेंड किया है और पूरा स्पेंड करने के बाद हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसलिए स्किप ना करें कोई भी चीज़ें। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ इस क्वेश्चन के लिए, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ऊपर हमें 4 टर्म्स मिल गई हैं तो 4 टर्म्स में हम कॉमन ले लेते हैं। तो इन दोनों टर्म्स से हम कॉमन ले लेते हैं x²। तो जब हमने x² कॉमन लिया तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 1। अब इन दोनों में भी हमें सेम लाना होता है तो 1 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा x - 1 और ओवरऑल है x - 1 dx। क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे तो x - 1 दो बार है तो यानी कि यहाँ से दोनों जगह से कॉमन आ रहा है और बच गया x² और प्लस का 1। ओवर में क्या आ गया, x - 1 dx। क्लियर है। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि x - 1 से x - 1 हम कैंसिल आउट कर दे तो हमारे पास बच रहा है x² प्लस 1 इंटू में dx। फिर वही सेम 2 टर्म्स आ गई हैं तो इनको हम क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। देन x² इंटू में dx प्लस 1 डॉट dx। तो यहाँ से i इक्वल में क्या आ जाएगा, x का वही सेम कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर फिर अगेन अप्लाई हो रही है, ये आइडेंटिटी तो हमारी हर जगह क्वेश्चन में लग जाती है, n+1 अपॉन में n+1, क्योंकि x के साथ यानी कि वेरिएबल के साथ साथ उसका फंक्शन भी हमें यहाँ पर मिल रहा है और n की वैल्यू क्या है 2 है तो 2+1 अपॉन में 2+1 प्लस dx का क्या होता है इंटीग्रल x प्लस c। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो आ गया x की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस x प्लस का c।
क्लियर है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बस हमने क्या करा, ऊपर हमने फैक्टराइज कर दिया और फैक्टराइज करने के बाद हमारा x-1 से x-1 कट हो गया और फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर आ गया x³ अपॉन 3 प्लस x प्लस सी। ओके, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। ओके, इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? अरे क्वेश्चन नंबर 14 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट एक्स बाहर से आपके पास मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन राइट करती हूँ। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो अब जिसको ये प्रैक्टिस हो गई है क्वेश्चंस की, क्योंकि क्वेश्चन 14 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो इसलिए अब यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को बैठा सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन में, तो ये देखिए स्क्वायर रूट एक्स जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स आएगा, आई इक्वल। इसके बाद माइनस एक्स और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को, एक्स की मल्टीप्लाई हमने करनी है एक्स की पावर 1/2 से, क्योंकि स्क्वायर रूट एक्स किसको बोलते हैं हम, इसकी पावर 1/2 को। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पावर कुछ नहीं है 1, तो आपने पढ़ रखा है बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। देन 1 + 1/2 किसके बराबर होगा, 3/2 के। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर कर रही हूँ, आपको मैंने करके दिखा दिया, x की पावर 3/2 इंटू में क्या आ जाएगा, dx। बस अब यहाँ पर स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, तो x की पावर 1/2 था, तो 1/2 + 1, वही सेम आइडेंटिटी आपकी अप्लाई होगी, कौन सी, x की पावर n dx इक्वल x की पावर n+1 अपॉन में n+1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 + 1 माइनस यहाँ आएगी x की पावर 3/2 + 1 अपॉन में 3/2 + 1 और साथ में प्लस का c। ठीक हो गया। अब यहाँ से अब हम इसको क्या करें, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1/2 + 1 कितना होता है, ऐड करके x की पावर 3/2। इसके बाद 1/2 + 1 यहाँ भी 3/2 आ जाएगा नीचे, 3/2 माइनस x की पावर 3/2 + 1 को अगर हम ऐड करें 3/2 + 1, तो एलसीएम लेंगे 2, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 3 + 2 यानी कि 5/2, तो ये आ जाएगा 5/2 और ये आ जाएगा नीचे भी 5/2 और साथ में प्लस सी। देन आई फाइनली हमारे पास देखो इसका रेसिप्रोकल होके क्या आ जाएगा, 2/3 x की पावर 3/2 और इसका आ जाएगा 2/5 x की पावर 5/2 और प्लस का c। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर 14 क्वेश्चन का आंसर भी हमारे पास आ गया। क्या आ गया हमारे पास आंसर, 2/3 x की पावर 3/2 माइनस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अच्छे से, क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हमारी बुक में क्या है। हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 15 दिया है स्क्वायर रूट एक्स 3x² + 2x + 3 का होल dx। अब यहाँ पर भी होल दे रखा है, यानी कि स्क्वायर रूट एक्स को हमने सभी के साथ मल्टीप्लाई करनी है और उसके बाद इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो लिखते हैं 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास है स्क्वायर रूट एक्स, अंदर है हमारे पास 3x² + 2x + 3 इंटू में आ गया हमारे पास dx। तो यहाँ पर भी हम वही सेम रूल अप्लाई करेंगे, कौन सा, अब हम आई की ये जो आपका स्क्वायर रूट एक्स है इसकी मल्टीप्लाई सभी के साथ कर देते हैं। तो 3 तो कांस्टेंट टर्म है, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स की पावर 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट को हम 1/2 बोलते हैं और इसके साथ भी आ गया dx, प्लस 2 कांस्टेंट टर्म है, इस x के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/2 की और इनटू में आ गया dx प्लस 3। इसके बाद इसमें भी क्या होगी, इसकी मल्टीप्लाई होगी स्क्वायर रूट 3 की x की, तो ये हो जाएगा 1/2 dx। मतलब कहने का मतलब है स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। क्लियर है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, x की पावर 2 और 1/2 जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो x की पावर कितना आ जाएगा, 5/2। ये तो ऐड करना आता है ना आपको, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। यहाँ पर हमारा एलसीएम 2 आएगा, देन 2 2 जा 4 1 यानी कि 5/2। क्लियर है, dx प्लस 2
x की पावर कुछ नहीं यानी कि 1, तो 1 और 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपके पास x की पावर 3/2 और dx प्लस 3, यहाँ पर अभी आपका क्या आ जाएगा x की पावर 1/2 dx। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 3, यहीं यहाँ पर भी वही सेम आइडेंटिटी लग रही है x की पावर एंड dx, तो ये होती है x की पावर 5/2 प्लस 1 अपॉन में 5/2 प्लस 1। फिर प्लस 2, यहाँ भी आपके पास क्या आएगा x की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन में 3/2 प्लस 1, और इसके बाद प्लस का 3, यहाँ हो जाएगा x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1, और प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास c। तो i इक्वल में आ जाएगा हमारे पास फाइनली 3 इंटू ये आएगा ऐड अगर हम करते हैं 5/2 प्लस 1 को 5/2 प्लस 1, तो एलसीएम आ गया 2, देन क्रॉस मल्टीप्लाई से 5 प्लस 2 कितना हो गया हमारे पास 7। ठीक है, तो x की पावर यहाँ आ जाएगा 7/2 और अब नीचे भी आएगा 7/2। ठीक, प्लस का 2, यहाँ आपके पास दोनों को ऐड करेंगे तो 2 यानी कि 5, आप करके देख लीजिएगा सिंप्लीफाई 5/2। ठीक, प्लस का 3, यहाँ x में 1/2 प्लस 1 करेंगे तो ये आएगा 3/2 और अप में भी आ जाएगा 3/2 और साथ में प्लस का c। तो यहाँ से फाइनली हमारे पास जो आई आएगा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये तो हो गया 3, ये इसका रेसिप्रोकल होगा तो 2/7 क्यों हो रहा है पता है ना, 3 स्टेप में क्वेश्चन हो रहा है, और इसके बाद इसके साथ आ जाएगा x की पावर 7/2 प्लस 2, इसका भी करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5 और x की पावर आ जाएगा 5/2 प्लस 3, इसका करेंगे तो 2/3 और x की पावर भी आ जाएगा 3/2 प्लस का c। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3 2 जा 6 अपॉन में 7 x की पावर 7/2 प्लस 4 अपॉन में 5 x की पावर 5/2 प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट देन 2 x की पावर 3/2 और प्लस का c। तो फाइनली हमारे पास जो i की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास क्या 6/7 x की पावर 7/2, 4/5 x की पावर 5/2, 2 x की पावर 3/2 प्लस c। ठीक है क्या ना, तो यहाँ पर आप एक एक स्टेप को बहुत इजी वे में आपने सॉल्व करना है इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं बुक में क्वेश्चन नंबर 16 दिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर भी वही सेम है, अलग अलग आपके पास 3 टर्म्स हैं और सभी का होल dx है, तो सभी के साथ dx ले लेते हैं और ईजिली हम उसको क्या कर देते हैं इंटीग्रेट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है हमारे पास 2x माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x का होल dx। क्लियर है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर हम क्या करेंगे इन सबको अलग अलग सेपरेट कर देंगे। 2 कांस्टेंट टर्म x के साथ भी dx माइनस 3 कांस्टेंट टर्म cos x के साथ भी क्या आ गया dx प्लस e की पावर x और dx। यहाँ से i इक्वल में 2, ये देखो x की पावर n dx वाली आइडेंटिटी लग रही है तो ये हो जाएगा 1 + 1 और 1 + 1 क्योंकि x की पावर कुछ नहीं यानी कि 1 माइनस 3 कॉस का इंटीग्रल क्या होता है माइनस नहीं सॉरी कॉस का प्लस साइन होता है ना साइन एक्स, और प्लस ई की पावर एक्स का इंटीग्रल ई की पावर एक्स ही होता है और एक्स का 1 हो गया और ये हो गया प्लस सी। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा देखो 1 और 1 को आप ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो एक्स की पावर 2 माइनस 3 साइन एक्स और प्लस का ई की पावर एक्स प्लस सी। तो फाइनली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर आया वो क्या आया x² माइनस का 3 साइन एक्स प्लस का ई की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है ना, तो देखिए अब क्वेश्चन अगर आपको फॉर्मूलेज याद हैं और पैटर्न पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमने 7.10 यानी कि टोटल 10 एक्सरसाइज पढ़नी है और 10 की 10 एक्सरसाइज में अलग अलग मेथड्स हैं, तो इसलिए मैं बार बार आपको वीडियोस के माध्यम से बोलती हूँ कि आप फॉर्मूले की एक अलग से सेपरेट नोटबुक बना लीजिए। सेपरेट नोटबुक बनाने से आपका क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम टाइम पे आप इजीली क्या कर पाओगे, जो फॉर्मूलेज होंगे उनको सॉल्व आउट कर पाओगे। ठीक हो गया, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम।
क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 है 2x² माइनस 3 sin x प्लस का 5 स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, चलो ये क्या करते हैं, हम इस क्वेश्चन को हम डाल देते हैं होमवर्क में। ठीक है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पे देंगे कि 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5 स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा। ओके, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका। ठीक, क्योंकि मैंने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। होमवर्क का जो क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे आना चाहिए आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अब अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया है थोड़ा सा, मतलब साइन कॉस यानी कि टिग्नोमेट्री रेसेस के अकॉर्डिंग। तो ये है साइन एक्स और ब्रैकेट के अंदर आपके पास है सेक एक्स और ब्रैकेट के अंदर है सेक एक्स प्लस 10x dx। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आप होमवर्क में खुद करेंगे। ठीक है, सेक एक्स इंटू में है सेक एक्स प्लस 10x और ये हो जाएगा हमारे पास dx। क्लियर है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा i इक्वल में अंदर करेंगे अप्लाई, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, सेपरेट कर रही हूँ मैं। ठीक है, सेक की फिर 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स 10x और dx। क्लियर है, तो मैंने क्या करा, इन दोनों को अलग अलग पोर्शन में सॉल्व कर दिया। तो अब यहाँ पर देखेंगे, मैं थोड़ा सा आइडेंटिटी को यहाँ पर राइट कर देती हूँ। ठीक है, आइडेंटिटीज को राइट कर देती हूँ कि यहाँ पर हम दो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो क्या होता है, 10x होता है, जिसको आपके फॉर्मूले लर्न नहीं है तो फर्स्ट लेक्चर फॉर्मूला ही था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स 10x। ठीक है, सेक एक्स 10x का इंटीग्रल जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास सेक एक्स होता है। तो बस यहाँ पर तो फॉर्मूला ही अप्लाई हो गया। ठीक, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा आपका, आपको भी दिख रहा होगा, i इक्वल में इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, 10x के। ठीक है, किसके बराबर होता है, 10x के, और प्लस सेक एक्स 10x के इक्वल होता है सेक एक्स के, तो देन सेक एक्स प्लस सी। तो फाइनली यहाँ पर हमारे पास i की वैल्यू क्या आ गई, 10x प्लस सेक एक्स प्लस सी। ठीक, ये तो इजी आपका आइडेंटिकल बेस था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 में अगर मैं देखूं यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर 19 है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉसक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, क्या है बेटा, यहाँ पर है हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स और नीचे हमारे पास है कॉसक स्क्वायर एक्स और ये है dx। तो यहाँ पर हमारा पर्टिकुलरली सेक स्क्वायर एक्स और कॉसक स्क्वायर एक्स का तो होता है, बट यहाँ पर हमारा न्यूमेटर एंड डिनोमिनेटर बेस होने के अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, सेक को हम क्या कर देते हैं, ब्रेक करके लिख देते हैं 1 कॉस स्क्वायर एक्स, इन्वर्स फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया, एंड कॉसक को मैंने लिख दिया 1/sin स्क्वायर एक्स और ये हो गया हमारे पास dx। देन i इक्वल में क्या आएगा, देखो 4 स्टेप बन रहे हैं तो साइन अप में जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, देन कॉस डाउन आएगा कॉस स्क्वायर एक्स और ये साथ में आ गया dx। ठीक हो गया, इतना इतना क्लियर हो गया होगा आपको। इसके बाद यहाँ पर देखो मैं आइडेंटिटी अप्लाई कर रही हूँ कि यहाँ पर हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है कि जो टेन थीटा होता है वो इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। देखो मैं जितने टाइम्स आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतने टाइम्स अगर आप फॉर्मूलेज भी राइट करते हैं तो आपके माइंड पे फॉर्मूले क्या है, फिक्स हो जाएंगे, बैठ जाएंगे आपके माइंड पे। ठीक है, तो i इक्वल में साइन अपॉन कॉस क्या होता है, 10 होता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 10 स्क्वायर एक्स dx। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बट अब हमारे पास तो 10 स्क्वायर का इंटीग्रल होता ही नहीं है, इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, तो यहाँ पर मैं फिर एक आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ। कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम यहाँ पर कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के।
ठीक है। तो मैं यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेती हूँ, जो कि होगी सेक स्क्वायर थीटा +1 देन -1। तो यहाँ से हम टेन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1 से। तो यहाँ से आई इक्वल में आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, थीटा चल रहा है एक्स -1 और इनटू में चल रहा है डी एक्स। तो आई इक्वल, इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। देन आई इक्वल में सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रल 10x और 1 का हो गया हमारे पास डी एक्स का x और प्लस का c। ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आ गया 10x माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ पर फिर आइडेंटिटी मैं यहाँ पर राइट कर दे रही हूँ कि इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 10x के इक्वल होता है। क्लियर है। तो आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा गया है, क्या कहा गया है, 2 - 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या दिया गया है, 2 - 3 sin x अपॉन में cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सेम मैंने बता ही रखा है कि जब भी डिनोमिनेटर वाला केस आए तो आप सेपरेट करके उसको अलग अलग कर दीजिए। 2 के अपॉन में भी आ जाएगा cos स्क्वायर एक्स -3 और साइन के अपॉन में भी आ जाएगा हमारे पास क्या, cos स्क्वायर एक्स डी एक्स और डी एक्स। तो आई इक्वल टू, तो कांस्टेंट है, कॉस स्क्वायर एक्स तो होगा नहीं अपॉन में, इसका तो हमारे पास होता ही नहीं है समाकलन। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स और इनटू में आ गया हमारे पास डी एक्स -3। यहाँ पर हम देखो इसको अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, साइन अपॉन कॉस, एक साइन और कॉस मिलकर हो जाएगा 10x और नीचे अभी भी एक कॉस बच गया है जिसको 1 अपॉन कॉस को हम लिख लेंगे सेक एक्स और डी एक्स। क्लियर है। तो यहाँ पर मैंने जो दो फॉर्मूले अप्लाई करे हैं, ये फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, मैं बार बार यहाँ पर राइट भी कर रही हूँ। रेसिप्रोकल जो होता है, सेक एक्स का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है 1 अपॉन कॉस एक्स। तो 1 अपॉन कॉस सेक होता है, इसलिए मैंने ये लगाया 1 अपॉन कॉस। इसके बाद साइन अपॉन कॉस वाला लगा है एक, 10x बराबर होता है साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। तो एक आइडेंटिटी ये लगी है यहाँ पर। ठीक है। तो बस अब इसको हमने क्या कर देना है, इंटीग्रल कर देना है। ये 2 एज इट इज रहा, सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा 10x -3 सेक एक्स 10x का क्या होता है सेक एक्स इंटीग्रल और प्लस का c। ठीक है ना। तो जिसको ये फॉर्मूले अभी भी लर्न नहीं हो रहे हैं वो इंटीग्रल चैप्टर को नहीं कर पाएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ से जनरल फॉर्मूले फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकेंड एक्सरसाइज में लगेंगे, इसके बाद के हर एक्सरसाइज के लिए अलग अलग टर्म्स आपके पास है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 पे हम फिनिश करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बचे हुए 2 क्वेश्चन और यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, क्योंकि आपके 12th एंड हाई स्कूल में जो बोर्ड एग्जाम्स में मोस्टली आपके एग्जाम्पल पुट किए जाते हैं। तो इसलिए नेक्स्ट लेक्चर इस वाले एक्सरसाइज का 7.1 एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर होगा, यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज 4 वीडियोस में आपकी कंप्लीट होंगी। ठीक है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो बेटा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मिलते हैं इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज की लास्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।